सर, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बनने वाला आर्थिक गलियारा चीन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है? जी, ये देखा जाए तो जो ये कॉरिडोर की बात हुई है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन, जो ये कॉरिडोर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये समझौता हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये तो काफ़ी पहले से चल रहा था। कहा यह जा रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का था, जिसमें 140 के आसपास देश जुड़े हुए हैं, उनको जो है कैसे आगे लाया जाए, अलग किया जाए और एक अलग कॉरिडोर बनाया जाए इस तरह का, जिससे कि जो इसके देश हैं, खास करके भारत को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप आपस में मिलकर, अमेरिका भी मिल करके और अपना जो आर्थिक साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकें। जो इनके खास करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो बात है, जो अभी लड़ाई में भी देखा गया रशिया यूक्रेन के में कितना फ़र्क पड़ा, और जिसमें काफ़ी हद तक चीन आगे बढ़ रहा था, कब्जा कर रहा था, उसको जो है रोका जा सके। तो इस चीज़ के लिए एक ये बहुत बड़ा एक ये जो समझौता है जो बना है, जिसमें खास करके भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन्होंने MOU पर ऑलरेडी दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ जब ये बनेगा तो इसमें इजराइल और जॉर्डन, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इजराइल ने ऑलरेडी इसका स्वागत किया है कि ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इससे जो है, जो इंटीग्रेट करने वाली बात है, एक साथ लाने की बात है, एशिया, गल्फ़ और यूरोप को, दोनों रेल नेटवर्क और सी रूट से, और हो सकता है एयर भी इसमें जुड़ जाए बीच में, उसका बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि एयर में चूँकि उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है जितना कि रेल रूट और लैंड रूट में होगा, तो उससे इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। भारत से जो है ये जो समुद्र रास्ते से, सी रूट से ये अरब तक जाएगा, अरेबियन कंट्री तक, और वहाँ से जो है ये रेल रूट होगा जो कि इजराइल, जॉर्डन तक जाएगा, और उसके बाद वहाँ से अगेन सी रूट होगा जो कि यूरोप में और अमेरिका तक जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अगर सही माने में चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम तो है कनेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। हर एक देश में जो भी देश इससे जुड़ेगा, अगल बगल के देश जो हैं साथ के, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है इसमें क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, उसकी जो बात चल रही है, उसको एक्सपोर्ट करने की हब्स बनेंगे, उनसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो ईस्ट कॉरिडोर, दो इसमें कॉरिडोर हैं, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में जो है इंडिया और जो गल्फ़ है, गल्फ़ कंट्रीज हैं, अरेबियन गल्फ़, उनको जो है कनेक्ट करना, और जो नॉर्थ कॉरिडोर है उसमें यूरोप और जो गल्फ़, अरेबियन गल्फ़ है, उसको कनेक्ट करना। और उसके अलावा जो इसमें सप्लाई चेन जो है वो बहुत फ़र्क डालेगी। इसमें जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी इन सारे देशों में, आप सोचिए जब ये बन के तैयार होगा, और जो टाइम है वो बहुत बचेगा। आज की तारीख में भारत से अगर यूरोप या अमेरिका में कोई चीज़ जानी होती है तो 40 से 45 दिन लग जाते हैं, और अगर जब ये गलियारा विकसित हो जाएगा तो हो सकता है सिर्फ 10 से 12 दिन या 14 दिन लगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे लॉजिस्टिक्स में, टाइम में, और आप सोचिए इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ेगी। जो दूसरा फ़ायदा भारत का जो है वो है कि जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें भारत काफ़ी अग्रणी है, हाइड्रोजन के मामले में और अमोनिया के मामले में। ये दो क्लीन एनर्जी जो हैं, भारत इनसे बाकी देशों में बेच सकता है, और सभी को इससे क्लीन एनर्जी की जिसकी बात हो रही है उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इंडिया और गल्फ़ को, और जितने भी देश हैं इसमें साथ के, उनको। इसके बाद जो आप देखिए
जो फाइनेंस ये पूरा है गलियारा, ये तकरीबन अब टाइम फ्रेम जल्दी अभी तो नहीं आया है, कितनी जल्दी होगा, कितना समय लगेगा, लेकिन आप ये समझिए कि तकरीबन 6000 किलोमीटर का है, जिसमें 3500 किलोमीटर का जो ये रेल लिंक है। और अगर वो होता है, बन जाएगा, तो फ़र्क आप समझ सकते हैं खुद ही कितना पड़ेगा। इसके साथ जो चाइना का देखिए BRI है, जो जिसको compete कर रहे हैं, हालांकि बोला नहीं गया उस हिसाब से, बट मेन तो वही है। ये जो है, इसमें तकरीबन 150 देशों ने सिग्नेचर किए हुए हैं इसके ऊपर, और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके साइन किए हुए हैं। BRI या CPEC बोलिए, कॉरिडोर तो खैर वो पाकिस्तान में बन रहा है। तो इसमें जो है सऊदी अरेबिया भी है, इसके अंदर कुछ यूरोपियन के देश भी हैं। इटली ने तो अभी बता दिया है कि वो इससे अलग होगा। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि 2013 में शुरू हुआ, कंप्लीट होना था, अभी ये काफ़ी पीछे चल रहा है। जो शेड्यूल है उसे काफ़ी पीछे चल रहा है। और पीछे चलने के अलावा जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो इसमें पैसे इन्होंने लगाए हैं चीन ने, वो जो है इन्होंने एक तरह से लोन दिया है इन सारे देशों को। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये लोन दिया है और इंटरेस्ट के साथ दिया है, जो उन्होंने वापस करना है चीन को। ऑलरेडी कई देश इसमें जो है इस डेट ट्रैप में फंस गए हैं, जिसको अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जा रहा है, कि उनके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है, बिहाइंड शेड्यूल चल गया है। शेड्यूल से पीछे होने का मतलब सबसे बड़ा ये है, सबका नुकसान है। चीन को पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, जो एक उसके लिए प्रॉब्लम है। और ये जो देश हैं जिनको इससे फ़ायदा होना था, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी कमी है। और बाकी देशों ने इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोल दिया है, तो कि कर्ज में जो है बांध करके और इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहा है चीन। वो भी एक चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। आप अभी नज़दीक देख लीजिए इसके बारे में, जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बड़ा हिस्सा है, $500 मिलियन तकरीबन चीन उसमें लगा रहा है, उसकी क्या हालत है, कितना पीछे है और कितना खिलाफत हो रहा है उसका वहाँ की जनता से। तो वो भी जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और कहा तो ये जा रहा है कि अब चूंकि थोड़े संबंध अमेरिका और पाकिस्तान के सुधरे हैं, अभी $500 मिलियन दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को, और IMF से लोन भी दिलाने में मदद की है, तो उसको लेकर के प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान पर CPEC कॉरिडोर को थोड़ा धीमा चलने के लिए। तो ये भी एक कारण है। तो इस वजह से जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। और चीन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी है इस जो कॉरिडोर बनने वाला है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल टाइम्स, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है ये दोबारा ज़बरदस्ती ये थोप रहा है दूसरे देशों पर, और ये अमेरिका पूरा कर नहीं पाएगा, और ये आगे चल के मुसीबत बनेगा जो ये देश हैं इस कॉरिडोर में। लेकिन जो देश इसमें हैं वो इतने गरीब देश या इतने ऐसे देश नहीं हैं, सारे सक्षम देश हैं, और ये ज़रूर इसको आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बोला था कि इसमें जो भी काम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और इकोनॉमिकली सबके लिए वायबल होना चाहिए। तो अगर ये सब लेके चलेंगे तो, और समय से चलेंगे, तो ज़रूर ये आगे बढ़ेगा और काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं कहूँगा 2 उपलब्धि, जो एक तो जितने आप देखिए डिक्लेरेशंस हुए हैं, मैं उन पे नहीं जाऊँगा, बट अफ्रीकन यूनियन को लाना, और यहाँ पर अभी जो ये IMEC, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन जो कॉरिडोर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि आगे चल करके सबका साथ, सबके विकास में फ़ायदा करेगी, और भारत को तो फ़ायदा करेगा ही करेगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।